नमस्कार। आज हम देखते हैं सुजान भगत की आगे की कहानी भाग 5। अभी तक हमने देखा अपने बेटे और पत्नी से जो अनादर हुआ उसे सुजान बहुत ही चिंतित था। उसे लगा कि अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता था। उसे अधिकार चाहिए था। वह अपने घर में दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। उसी क्षण से वह कठोर परिश्रम करने लगा। रात भर बैलों को चारा काटता रहा। सुबह तक कटिया कर पहाड़ खड़ा कर दिया। सवेरे ही हल लेकर खेत में पहुंचा। भोला जब किसानों के साथ हल लेकर खेत में पहुंचा तब तक सुजान आधा खेत जोत चुके थे। दोपहर में भी विश्राम नहीं लिया। डांड फेंकना, अनाज बोना, खेत की सुरक्षा आदि, इस प्रकार निरंतर परिश्रम किया। आइए अब आगे की कहानी देखते हैं। सुजान भगत के नए उत्साह को देखकर गांव में टीका टिप्पणी शुरू हो गई। सारी भक्ति निकल गई, मगर सुजान को किसी की परवाह नहीं थी। वो अपने काम में व्यस्त था। सुजान के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते थे। उनका आदर सम्मान होता था। अब कि उसके खेत ने सोना उगलना शुरू किया। बखारी में अनाज रखने की जगह भी नहीं मिलती थी। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहान अनाज की ढेरियों से भर जाता है। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय होता है किसानों को अपना जीवन सफल मालूम होता है, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत का फल उनकी आंखों के सामने अनाज के रूप में दिखाई पड़ता है। जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान का भी दिल आज बहुत खुश था, क्योंकि जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। सुजान भगत ठोकरे में अनाज भरकर देते थे और दोनों लड़के यानी भोला और शंकर टोकरे लेकर घर में अनाज रखते थे। कितने ही प्रशंसक और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? तब भिक्षुक ने जवाब दिया, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। अनाज के डेरे की ओर इशारा करते हुए सुजान भगत ने भिक्षुक से कहा, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सकते हो ले जाओ। तब भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से उस ढेर को देख कर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे सिर्फ उतना ही लूँगा मैं। तब भगत ने कहा, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। तब भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का हिम्मत नहीं की। भगत उसके मन का भाव समझ गया और आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने बोला कि और संदिग्ध नेत्रों से कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है बाबा। तब भगत ने, नहीं, तुम संकोच के मारे ज़्यादा नहीं उठा ले रहे हो, अभी और भरो। तब भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर बोला कि और संशक दृष्टि से देखने लगा। भगत ने उस वक्त कहा, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और बोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बद होगी।
और ये भी हो जाएगा है कि भिक्षुकों को हंसने का मौका मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब सुजान भगत ने एक चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। तब भिक्षुक ने, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा। तब भगत ने कहा, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। तब भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, लेकिन गठरी भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। तब कहा इन्होंने, भगत जी यह मुझसे न उठ सकेगी। तब भगत ने कहा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। तब भिक्षुक ने कहा, मेरा गांव का नाम है अमोला। तब भगत ने कहा, अच्छा तुम आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। इतना कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रख कर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लगन नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक के समान है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने बोला कि और सगर्व नेत्रों से देखा और कहा, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। तब भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। इस पाठ के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। ये वीडियो देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद।